बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। समस्या क्या होती है बच्चों को कि परिभाषा तो ऊष्माक्षेपी और शोषी की याद कर लेते हैं, लेकिन जब उदाहरण लिखने की बात आती है तो आप गलती कर जाते हैं या फिर उदाहरण आपको भूल जाता है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सिंपल उदाहरण आपको बताऊंगा जो आपको कभी नहीं भूलेंगे और इसकी परिभाषा भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और ध्यान समझिएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। आप 5 मिनट टाइम दीजिएगा, आपको दोनों कभी भी अपक्रियाएं नहीं भूलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखिए सबसे पहले मन में सवाल आता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन जिसको कराने से ऊष्मा निकले। क्या निकले? ऊष्मा। जिस प्रकार से अगर आप कागज को जलाओगे, एक कागज लीजिए और उसको आप जलाइए, उसमें से आपको ऊष्मा निकलेगी। गरम गरम आग निकलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन निकलना होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। काफी सिंपल परिभाषा है। देखिए आप लोग कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी इस अपक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी कागज को, किसी लकड़ी को जलाते हो, उसमें से ऊष्मा निकलती है। आप ठंडी के टाइम पे क्या करते हो? अगर आप ठंड लगती है तो आप आग जलाते हो और उससे आप ऊष्मा लेते हो। यानी जब भी हम किसी कार्बन को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। सिर्फ कार्बन बस नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। तो चलिए अब इसका देखते हैं उदाहरण। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा कि जितने भी आप कार्बन जलाओगे, कार्बन मतलब आप लकड़ी जला रहे हो, तो उसमें से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है। चलिए पहला एग्जाम्पल आपको मैं बहुत सिंपल से बताने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिया कार्बन। क्या लिया? कार्बन। जब भी आप कोई लकड़ी जलाते हो वो आप क्या कहलाता है? कार्बन। हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन और लिया ऑक्सीजन, C+O2। यानी जब कार्बन कब जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना। जब आप आग लगाते हो तो आग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने देखिए एकदम सिंपल से एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए। कार्बन आपका C हो गया, ऑक्सीजन हो गया O2, C+O2 तो आपका क्या बन गया? CO2। इतना सबको पता है ना आपको। CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन हमने लिया और ऑक्सीजन लिया तो क्या बना? CO2 बना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे ऊर्जा निकल रही है। 94 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। यानी जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को जलाएंगे, हम लोग ना कार्बन को जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 गैस बनेगी और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। यानी देख लीजिए परिभाषा क्या थी आपकी? परिभाषा थी कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन की क्रिया हमने कराई ऑक्सीजन से, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो क्या बना बेटा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। यानी आप कागज जलाओ, लकड़ी जलाओ, कोई भी चलाओगे कार्बन को तो क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें से निकलेगी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम। ठीक है, क्या लिया हमने? मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया। ठीक है, मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया? 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे 2 मात्रा में मैग्नीशियम था। देख लीजिए आप लोग यहाँ ध्यान से, 2 मैग्नीशियम थे और 2 ही ऑक्सीजन थे। देख लीजिए हमने यहाँ पे आगे लिख दिया 2MgO प्लस। यहाँ पे देखिए अब ऊर्जा या ऊष्मा निकल रही है ना आपकी।
ये जितनी भी आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होंगी सब में आपकी ऊष्मा निकलेगी। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो आप सबको पता है, यानी कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा चूना, चूना तो सभी ने देखा होगा, है ना। एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा चूना। यानी जो दीवारों पे देखते हैं जब पुताई की जाती है तो चूना लाते हैं, यानी कि चूना से जो क्रिया बनेगी वो कैसी बनेगी, ऊष्माक्षेपी। देखिए कैसे, देखिए आप चूना लेके आ गए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका चूना है। पैकेट वाला नहीं लाना है, बुझा हुआ चूना नहीं। जैसे आपका छुई होता है जिसे पुताई होती है उस पर चूना होता है जिसको पानी में डालते हैं। चूने को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। यानी हम ले लेते हैं कैल्शियम, जैसे ये बाल्टी लेते हैं ना, आपको पता होगा, इसमें चूना एक पैकेट फाड़ के चूनों को डाल दिया, ठीक है ना। और इसमें हम डालेंगे फिर पानी, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे तो इसमें से भाप निकलेगी। क्या निकलेगी, भाप। वही भाप क्या होती है, आपका ऊष्मा के रूप में निकलती है और बनता क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे आपका देखिए CaOH2O, ठीक है। तो Ca तो आपका रहा, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे Ca आपका है, जो यहाँ से आपका बचा हुआ था ये वाला O है ना, और H2O। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर, तो आपका यहाँ पे एक O यहाँ हो गया, एक O यहाँ पे हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है OH का होल ट्वाइस और कैल्शियम यहाँ पे आपका अलग है, तो Ca देखिए यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है ना। यानी बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक उदाहरण लिखना है तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। यानी कि एक बार फिर जल्दी समझा देता हूँ कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऐसी अपक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इतना सिंपल है। C+O2 क्या बन गया आपका, CO2 बना और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल गई आपकी, ठीक है ना। आपको मैंने कोई कठिन एग्जाम्पल नहीं दिया, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। होते बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, लेकिन मैं आपको सिंपल, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से याद कर लो और परीक्षा में आप लिख सको। या फिर आप 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, है ना, 2 MgO बन जाएगा, यहाँ भी आपको ऊष्मा निकलेगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि चूना ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं चूना। तो यहाँ पे हमने ले लिया CaO, और देखिए चूने को डालेंगे पानी में, ठीक है। किसमें डालेंगे, चूने को पानी में डालेंगे तो भाप निकलेगी, क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। और इतना ये आपका, ऐसे इसको अलग कर लीजिए तो बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया समझ में आ गई होगी, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है या फिर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, विज्ञान में दिक्कत है, आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का बहुत कमेंट आया हुआ था। आप चलिए देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसे हमने पढ़ा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें से ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अब ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है आपकी बेटा, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी हमको इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। अभी हमने पढ़ा था जब रिएक्शन कराए थे, क्रिया कराए थे, ऊष्मा निकल रही थी, अब हमें क्रिया कराने के लिए इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है आपकी, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सा है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। यानी आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, चाहे वो आग के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो। जिस प्रकार से देखिए हम पानी को क्या करते हैं,
अगर पानी को भाप बनाना है तो इसे हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हो आप लोग घर में, तो आप सभी लोग पानी को गर्म करते होंगे। सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, घर में आप सब लोग पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पात्र हो गया, यहाँ पे आपका H2O यानी पानी भरा हुआ, तो इसे हमें उष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, उष्मा देनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे भाप बनती है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि उष्मा शोषी अपक्रिया, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सा उदाहरण देखिए हमारे पास है कि 2NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड लिया, इसको हमने ऊर्जा दी यानी विद्युत दिया। क्या दिया, विद्युत। तो देखिए ये जो आपका NaCl है टूट जाएगा Na में और Cl में, चूंकि दो मात्रा में Na था और दो ही Cl था, तो 2Na + Cl2, यानी देखिए इसमें हमें उष्मा देनी पड़ी है। अभी हमने देखा था कि उष्मा इस साइड निकल रही थी ना, आपने देखा था ना। यहाँ पे आप देख लीजिएगा पुराने रिएक्शन पे उष्मा छिपी में, देखिए यहाँ पे आपकी जो उष्मा है, देखिए यहाँ उष्मा निकली है, यहाँ पे उष्मा और यहाँ पे भी उष्मा निकली है। लेकिन हम इसमें देखें अगर, तो हमको यहाँ पे ऊर्जा या उस विद्युत हमको देनी पड़ रही है, उष्मा हमको देनी पड़ रही है। तो ये 2NaCl था, इसको हमने दी उष्मा, तो क्या बना, 2Na अलग हो गया और Cl2 आपका अलग हो गया। ठीक है, यानी जो NaCl है दो भागों में टूट गया, Na में और Cl में यहाँ पे टूट चुका है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे Na पे और Cl2 पे हमने इसको विद्युत दिया है ना। जो आपका NaCl है सोडियम क्लोराइड से कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हमने ऊर्जा दी, विद्युत दी, ये दो आयनों में टूटा, एक तो आपका टूटा सोडियम पे और एक टूटा क्लोरीन पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लिखा है ना, इसका मतलब है दो Na के पास भी है, Cl के पास भी है, तो यहाँ पे Cl2 और 2Na हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए अगर एक और देखते हैं हम लोग, हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया, इसको हमने दी ऊष्मा। ठीक है, तो आपका COA अलग यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और CO2 गैस अलग हो चुकी है। सिंपल से एग्जाम्पल है ना। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए हमारे पास है CaCO3, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने दी ऊष्मा। क्या दिया हमने इसको, ऊष्मा दिया, सिंपल सा। तो जब ऊष्मा दिया तो जो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, तो Ca एक ऑक्सीजन चला गया, O के पास चला गया। देखिए तो यहाँ क्या बचा, CO2 बचा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपका। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कि N2 + O2 है ना, N2 है यानी आपका नाइट्रोजन है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन और इसे कहते हैं ऑक्सीजन। N2 और O2 इसमें हमने क्या करा है, इसको ऊष्मा दी है। कितनी ऊर्जा दी, 45 किलो कैलोरी इसको ऊर्जा दी, तब जाके बना 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना। देखिए 2 नाइट्रोजन था 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 2NO आ चुका है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, काफ़ी सिंपल मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इसको तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए फिर आपका कार्बन है और सल्फर है। ठीक है, कार्बन हो गया आपका, सल्फर हो गया, तो जो इसकी ऊष्मा थी कितनी कम गई, देखिए चाहे आप इधर जोड़ दो और चाहे इधर घटा दो, तो बना है आपका कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए काफ़ी सिंपल, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देख कार्बन ले लिया और H2 ले लिया, कार्बन ले लिया यानी सल्फर ले लिया। ठीक है, देख लीजिए आपने यहाँ पे कार्बन लिया और सल्फर लिया, क्या लिया हमने, कार्बन प्लस सल्फर। कितना सिंपल है, देखिए कार्बन एक कार्बन, सल्फर दो कार्बन 2 सल्फर, तो CH2, और कितनी उसमें निकल गई, 20,000 कैलोरी इसमें उष्मा निकलती है, यानी कम होती है। ठीक है ना, माइनस मतलब कम हो रही उष्मा। ठीक है, तो आप जिनको चाहें एक भी एग्जाम्पल लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है ना, एक बार जल्दी से बता देता हूँ
कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी C+O2 और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी निकली। 2mg+O2 तो 2mgO। ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 है ना यहाँ पे आपका। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ये ऊष्मा को ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यानी अगर आप आग को जलाओगे ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी बाहर। इसमें क्या होता है, ऊष्मा ये ले लेता है खुद ही। जैसे यहाँ पे देखिए ना 2NaCl, तो इसमें हमने ऊर्जा दी, इसको विद्युत रूप में ऊष्मा दी, तो यानी अलग हुआ, Cl2 अलग हुआ आपका। ठीक है। यहाँ पे CaCO3 था, इसको हमने ऊष्मा दी तो CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो चुका है। ठीक है। और इनको भी आपने तो देख ही लिया था। ठीक है। कमेंट करिएगा अगला टॉपिक किस पे वीडियो बनाऊं मैं, जल्दी कमेंट करिए। और वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला टॉपिक किस में बनाऊं, जल्दी से आप कमेंट करिएगा।